ट्रम्प सरकार की नई इमिग्रेशन पॉलिसी से यूएस के हजारों अनडॉक्यूमेंटेड मजदूरों और खासकर फार्म वर्कर्स की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। एक तरफ जहां ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जो भी इलीगल आया है उसे पकड़ के दूर फेंको, वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प अभी ये कह रहे हैं कि अगर किसान चिट्ठी लिख दे, कंफर्मेशन दे दे, तो हम उस इलीगल वर्कर को वापस बुला लेंगे, लेकिन लीगल बना के। अब किसानों को ये छूट मिल सकती है कि अगर उनके खेतों में काम करने वाले अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स देश छोड़ दें तो वो उन्हें रेकमेंड करके बुला सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से। तो क्या ये वाकई एक राहत भरी खबर है या फिर डिपोर्टेशन की और एक मजबूती देने की तैयारी है? चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ समझा देते हैं, पूरी की पूरी पॉलिसी यहाँ पर आपके सामने रख देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। हाल ही में ट्रम्प ने एक बयान दिया है और कहा है कि अगर कोई किसान हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देता है किसी मजदूर के लिए जो अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसे थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं या फिर उसे वापस लाकर लीगल प्रोसेस से काम पर लगने देंगे। इसका मतलब ये है कि अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को पहले देश छोड़ना होगा और फिर एक लीगल प्रोसेस से वापस आना होगा। यानी किसान की चिट्ठी से उन्हें टेम्पररी राहत मिल सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गारंटी नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड फार्म वर्कर्स पहले से ही तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए लीगल गार्जियंस चुनना, डिटेंशन या फिर डिपोर्टेशन के लिए मेंटल और लीगल प्लानिंग करना, क्योंकि ट्रम्प सरकार ने पहले जैसे कोई गारंटी नहीं दी कि खेतों में काम कर रहे वर्कर्स को बख्शा जाएगा। ट्रम्प ने खेती के लिए एक नई पॉलिसी पेश की है जिसे प्रोजेक्ट 2025 कहा जा रहा है। इसके तहत फेडरल नियमों को कम किया जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को मंजूरी जल्दी मिलेगी, कीटनाशक रेगुलेशन को आसान किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है कि सब्सिडी में कटौती होगी और अब छोटे और जो मध्यम किसान हैं जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन से जूझते हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। ट्रम्प चाहते हैं कि खेती में टेक्नोलॉजी को ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। ट्रम्प एशिया और वेस्ट एशिया में यूएस की खेती का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए ताकि चीन के दबदबे को टक्कर दी जा सके। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। साथ ही ट्रम्प की पॉलिसी में एनवायरमेंटल प्रोग्राम जैसे कि कंजर्वेशन रिजर्व प्रोग्राम को खत्म करने की बात भी कही गई है, जिससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठने लगे हैं। जनवरी 2025 से अब तक ट्रम्प सरकार ने हजारों अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है, वो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से। सिर्फ फरवरी में ही 333 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, 55 और भारतीयों को कमर्शियल फ्लाइट से वापस भेजा गया है। भारत सरकार ने भी संसद में इन आंकड़ों की पुष्टि की है और ट्रम्प ने कहा है कि जो भी इलीगली आएगा उसे हम यूएस से दूर भेज देंगे। यहाँ तक कि कुछ माइग्रेंट्स को ग्वाटेनामो बे भेजने तक की बात कही गई है। तो दोस्तों, एक तरफ किसान अपने मजदूरों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिपोर्टेशन की तलवार अब भी लटक रही है। ट्रम्प का ये इमिग्रेशन मॉडल साफ दिखाता है कि वो कानून के नाम पर एक सख्त रुख अपना रहे हैं, लेकिन इसमें हजारों परिवारों की जिंदगी अधर में लटक गई है। तो ये अपडेट था उन लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं और खासकर अनडॉक्यूमेंटेड हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपका विचार है? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।